नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी पूरी वीडियो के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त संदीप स्वामी और आप देख रहे हैं हेल्पिंग एंड हेल्प फॉर बेटरमेंट। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वहां पे आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको कौन सी कंपनी का जो शेयर है वो खरीदना चाहिए। किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले आपको उस कंपनी के बारे में पूरा एनालिसिस करना चाहिए कि उस कंपनी के शेयर कितने प्रॉफिटेबल है, किस तरह से आप ये चीज चेक कर सकते हैं। वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं, जहां से आप कंपनी का जो बेनिफिट है, कंपनी की जो स्टेबिलिटी है मार्केट के अंदर, उस चीज के बारे में आप जान सकते हैं। वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं, जिससे आप जिस भी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं उसका एनालिसिस पूरा कर सकते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट देखिएगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी कंपनी का एनालिसिस करने के लिए आपको सबसे पहले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखाई देगा, आपको उस पर आना है, या फिर आप डायरेक्ट screener.in पर आ सकते हैं। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है, जहां से आप किसी भी कंपनी का एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहां पे गेट फ्री अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपना अकाउंट यहां पे क्रिएट करना है। क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद में आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन होने के बाद में आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, जहां पर आप जिस भी कंपनी का एनालिसिस करना चाहते हैं उस कंपनी का नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस है। अगर अपन बात करते हैं रिलायंस का किस तरह से आपको करना है, तो यहाँ पे आपको रिलायंस का नाम है वो लिख देना है। रिलायंस से रिलेटेड जितनी भी बिजनेस है, जितनी भी कंपनी है, उनकी लिस्ट आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाती है। जिस भी कंपनी का आप यहाँ पे एनालिसिस करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे कंपनी को सर्च कर लेते हैं, उसके बाद में आपके सामने कंपनी की पूरी डिटेल आ जाती है। कितने टाइम से कंपनी काम कर रही है, इसका क्वार्टरली रिजल्ट कितना है, कितना ये बेनिफिट ले रही है, कितना लॉस में जा रही है। इसके अलावा आपको यहाँ पे अबाउट का एक ऑप्शन दिखाई देता है, जहाँ से आप उस कंपनी की पूरी डिटेल आप देख सकते हैं कि कंपनी किस तरह का बिजनेस करती है, किस तरह से ये काम करती है। फॉर एग्जाम्पल अपन ने रिलायंस को सर्च किया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिलायंस कंपनी फॉर्चून 500 के लिए काम करती है। इसके अलावा आप यहाँ पे नीचे रीड मोर के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट है, किस तरह से कंपनी काम करती है। तो ये जो रिलायंस कंपनी है, ये ऑयल टू केमिकल का बिजनेस करती है, जिसके अंदर इसका जो 57% रेवेन्यू इसी से आता है। इसके अलावा ये जो रिटेल सेगमेंट है उसका भी बिजनेस करती है, जहाँ पे उसको 23% का रेवेन्यू है वो मिलता है। इसके अंदर रिटेल के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट सेल करती है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे इसके अंदर पूरी डिटेल दी गई है। इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि डिजिटल सर्विस के अंदर ये 11% का रेवेन्यू है वो लेती है। तो इस तरह से आप किसी भी कंपनी की पूरी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे ही इसके होम पेज पर आते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है रिलायंस कंपनी का नाम। उसके अलावा नीचे इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक आपको देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे रिलायंस के ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी का जो स्टॉक है उसका करंट प्राइस कितना चल रहा है, 2378 रुपीज़ अभी चल रहा है। मार्केट कैप भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मार्केट कैप का मतलब होता है कंपनी की जितने भी शेयर है उनकी टोटल वैल्यू क्या होती है, उसको मार्केट कैप यहाँ पर बोलते हैं। तो यहाँ पर आप रिलायंस का जो मार्केट कैप है उसकी टोटल वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे कंपनी का जो करंट प्राइस है स्टॉक का, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी प्राइस के अकॉर्डिंग इसका जो मार्केट कैप है वो यहाँ पर निकला हुआ होता है। तो यहाँ पे जो 2378 रुपीज़ का जो करंट प्राइस है उसी के अकॉर्डिंग ये जो मार्केट कैप की वैल्यू आती है वो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आती है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी का जो स्टॉक है वो हायर एंड पे कितना गया था और लोअर एंड पे कितना गया है, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का जो स्टॉक है उसका PE कितना है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। PE जितना भी कम होगा उतना ही अपने लिए बेनिफिट होता है। PE का मतलब होता है 1 रुपये जब कमाती है कंपनी, उसके पीछे इन्वेस्टर कितना रुपये यहाँ पर लगाने के लिए रेडी है। इन सभी डिटेल के अलावा आप यहाँ पे और भी चीज़ है वो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कंपनी के ऊपर कितना लोन चल रहा है। अगर आपको ये जानना है तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे डेब्ट, तो आपके सामने कंपनी का जो भी लोन अमाउंट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपके सामने इसकी जो लोन अमाउंट है, जितना भी रुपए का लोन कंपनी के ऊपर अभी चल रहा है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये जो लोन की राशि है ये मैनेजेबल है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए एक रेशियो आता है डेब्ट टू इक्विटी, जहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि कंपनी मैनेजेबल है या नहीं है। सिंपली आपको यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी सर्च करना है। सर्च करने के बाद में आप जैसे ही आप ओके करते हैं, आपके सामने कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो यहाँ पर आ जाता है। रिलायंस का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है 0.40 है, जो कि 1.0 से कम होना चाहिए। अगर 1.0 से कम है तो वो यहाँ पे मैनेजेबल माना जाता है, मैनेजेबल होता है। 1.0 से अगर ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन के अंदर आपको यहाँ पे शेयर परचेज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अपन दूसरी कंपनी की बात करें अडानी ग्रीन की, तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पे कुछ इसी तरह से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे उसका जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 7.70 है, जो कि यहाँ पे मैनेजेबल नहीं है, जिसका स्टॉक कभी भी माइनस में जा सकता है और हाल फिलहाल ही चला भी गया था पीछे। तो इसको आप यहाँ पे शेयर अगर परचेज करना चाहते हैं तो इसका शेयर आपको परचेज नहीं करना चाहिए। इसका जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसके जो शेयर है वो आपको यहाँ पे परचेज करने चाहिए। और वहीं अगर आप कंपेयर करें तो रिलायंस का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है 0.40 है, जो कि मैनेजेबल है।
इसके अलावा आप यहाँ पे कंपनी का जो प्रमोशन हैंडलिंग है उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उसका भी रेशो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ में आप यहाँ पे जो कंपनी का सेल्स ग्रोथ है, लास्ट 3 साल के अंदर कितनी सेल की है, लास्ट 5 साल के अंदर उस कंपनी ने कितनी सेल ग्रोथ की है, उसको भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। 3 ईयर का अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हैं तो 3 को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे 5 को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो 5 का ग्रोथ रेशो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे कंपनी का जो प्रमोशन ग्रोथ है, जो प्रॉफिट ग्रोथ है, प्रॉफिट है, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जितने भी रेशो है वो सारे आपके सामने आ जाते हैं। जिसको भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कंपनी के कितने स्टॉक को यहाँ पे प्लेस रखा गया है, तो आपको यहाँ पे प्लेस परसेंटेज के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। इंडस्ट्री पीई अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हैं तो इसको भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। पेज रेशो को भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। बैलेंस शीट के ऑप्शन पे आके यहाँ पे बैलेंस शीट से रिलेटेड जितने भी रेशियो हैं उनको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि टोटल असेट्स को आप यहाँ पे देख लेंगे, कंपनी के पास में कैश कितना है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करके चेक कर सकते हैं। कैश फ्लो के ऑप्शन पे आके यहाँ पे कैश फ्लो से रिलेटेड जितने भी रेशियो है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि फ्री कैश फ्लो 3 ईयर का है, उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में आप जैसे ही इसको ओके करते हैं तो आपको यहाँ पे एक बार ही ये सेट करना रहता है। इसके जितने भी रेशियो आपने सिलेक्ट किए हैं वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का अगर आप यहाँ पे करना चाहेंगे तो जिस भी टाइम आप चेक करते हैं वही सारे रेशियो आपको यहाँ पे चेक करने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको यहाँ पे इसका जो ग्रोथ चार्ट है वो देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर कंपनी का 3 ईयर का, 5 ईयर का, 10 ईयर का जो भी ग्रोथ है, जितने भी सेल्स का, स्टॉक का ग्रोथ हुआ है उसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कंपनी का पी रेशो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे मोर के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ से आप सेल्स एंड मार्जिन का ऑप्शन है उसको भी आप सेलेक्ट करके सेल्स कितनी हुई है, इसकी मार्जिन कितनी है वो भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे वापस से मोर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, इसका मार्केट कैप और सेल्स का रेशियो है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नीचे पीयर कंपैरिजन का एक ऑप्शन दिखाई देता है जहाँ पे कंपनी के जो भी कॉम्पिटिटर है लिस्टेड उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। उनकी जो कैप प्राइस है, मार्केट कैप प्राइस है, उनकी जो टोटल सेल्स है, वो सारी डिटेल आप यहाँ पर कंपैरिजन के अंदर आप चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो कंपनी का जितना भी क्वार्टरली रिजल्ट्स होता है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्वार्टरली पोस्ट करने यहाँ पे मैंडेटरी है। जहाँ पे आप देख सकते हैं जून का आता है, सितंबर का आता है, दिसंबर का आता है, फिर मार्च का आता है, फिर वापस से जनवरी का आता है, सितंबर का आता है, लास्ट यहाँ पे दिसंबर 2022 का आप यहाँ पे कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके अंदर कंपनी की टोटल सेल्स कितनी है, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, टोटल इसका जो स्टॉक है वो कितना यहाँ पे चल रहा है, नेट प्रॉफिट कितना है, पूरी डिटेल यहाँ पे कंपनी की आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे कंपनी का जो एनालिसिस है वो इजीली यहाँ पे जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है उसको देख के कर सकते हैं। आपने जो भी रेशियो सेलेक्ट किए हैं उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसी के साथ में कंपनी का जितना भी क्वार्टरली रिजल्ट है उसको अगर आप यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक PDF का ऑप्शन दिखाई देता है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है, जहाँ पे कंपनी का जो पूरी डिटेल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके अंदर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको यहाँ पे जो इसका रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से टेबल्स के अंदर आपके सामने आ जाता है, जहाँ पे कंपनी की टोटल इनकम कितनी है, टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, टोटल इसकी जो प्रॉफिट कितना है वो सारा इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस जानना चाहते हैं तो जिस तरह से कंपनी यहाँ पे जो क्वार्टरली रिजल्ट शेयर करती है उसी के अकॉर्डिंग कंपनी यहाँ पे पर ईयर के अकॉर्डिंग सालाना साल आपका यहाँ पे कंपनी का जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको भी यहाँ पे शेयर करते हैं। ये भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, जिसके अकॉर्डिंग 2022 का जो रिजल्ट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2022 के अंदर टोटल कंपनी की सेल कितनी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंपनी का EPS कितना है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे कंपनी का जो TTM है, ट्रेलिंग 12 मंथ, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट 12 महीने के अंदर कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ है, कितनी सेल हुई है, वो यहाँ पे आप कंप्लीटली चेक कर सकते हैं। साथ में आपको नीचे कुछ कॉलम भी दिखाई देते हैं जहाँ पे आप कंपनी की जो सेल ग्रोथ है उसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि लास्ट 10 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, 3 साल के अंदर कंपनी की कितनी सेल ग्रोथ हुई है, कितना प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, कितना उसका जो स्टॉक प्राइस है वो आपका यहाँ पे कितना गया है, रिटर्न टू इक्विटी कितनी की है, उसको आप यहाँ पे कंप्लीटली चेक कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको नीचे बैलेंस शीट देखने को मिलती है, जहाँ पे कंपनी का पर ईयर का कितना बैलेंस है, कितना स्टॉक कैपिटल यहाँ पे रखा गया है, कितना स्टॉक यहाँ पे रिजर्व है, कितना लोन यहाँ पे लिया गया है, पूरी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सितंबर 2022 के अंदर कंपनी का कितना यहाँ पे शेयर कैपिटल आपका यहाँ पे रखा गया है, कितनी रिवेल्स आपके यहाँ पे रिजर्व रखी गई है, कितना लोन यहाँ पे रखा गया है। लोन के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे टोटल लोन के अंदर कितना लॉन्ग टर्म का यहाँ पे लोन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कितना शॉर्ट टर्म का लोन है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे कंपनी की टोटल बैलेंस शीट है उसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कंपनी के पास में कितने फिक्स एसेट्स है, कितनी ज़मीन है, कितने लैंड है, कितनी बिल्डिंग है, कितनी मशीनरी है,
कितने टोटल एसेट्स है, पूरी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कैश फ्लो के ऑप्शन पे आके इसके जो कैश फ्लो का रेशो है उसको भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नीचे कुछ और भी रेशो दिए गए हैं, इनको भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इसका जो पैटर्न है उसको भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसकी जो मार्केट कैप है, इसका जो डेब्ट इक्विटी रेशो है, इन सभी को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद में आपको इसका जो ग्रोथ रेशो है उसको भी आपको यहाँ पे क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक करने के बाद में आप जब भी किसी कंपनी के शेयर अगर परचेज करना चाहते हैं तो इन सभी रेशो को ध्यान में रख के इसको क्रॉस चेक करने के बाद में इसका जो एनालिसिस है उसको करने के बाद में इसी रेशो के हिसाब से, इसी एनालिसिस के हिसाब से ही आपको यहाँ पे शेयर है उसको परचेज करना चाहिए। तो दोस्तों, शेयर मार्केट से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।